ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मैं सिम्टम्स को सर्च करती थी फॉर बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल, और अब जब मेरी डिलीवरी हो गई है एंड मुझे पता चल गया है कि मुझे लड़का हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो सिम्टम्स हैं वो 90% मैच हुए। मुझे बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये वाकई में सच होता है, बट हाँ, वाकई में मेरे केस में तो सच रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स लाइफ ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो मैंने आप सभी के सामने शेयर किया था मेरे बेबी का जेंडर। आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि बेबी बॉय होने के क्या सिम्टम्स होते हैं। और ये वीडियो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया है, क्योंकि मुझे बेबी बॉय हुआ है। एंड फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी आप ही लोगों की तरह काफी क्यूरियोसिटी होती थी जानने के लिए कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी। और मैं भी इसी तरीके से काफी यूट्यूब पे और इंटरनेट पे सर्च करती रहती थी कि क्या सिम्टम्स होते हैं बेबी गर्ल और बेबी बॉय होने के। क्यूरियोसिटी का मतलब ये नहीं है कि हमें पता चल जाएगा गर्ल है या बॉय है तो कुछ हो जाएगा, बट फ्रेंड्स, एक ही फायदा होता है इससे कि हमें एटलीस्ट अगर पहले से पता होता है कि गर्ल होने वाला है या बॉय, तो हम उसी अकॉर्डिंग से प्लानिंग कर सकते हैं, बेबी के लिए रूम डेकोरेट कर सकते हैं, उसके लिए शॉपिंग कर सकते हैं। तो थोड़ी सी चीजें इसके लिए आसान हो जाती है। और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, दोनों ही बराबर है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि बेबी हमारा हेल्दी हो एंड सेफ रहे। मेरे जो सिम्टम्स हैं वो 90% मैच हुए। मुझे बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये वाकई में सच होता है, बट हाँ, वाकई में मेरे केस में तो सच रहा, क्योंकि उस अकॉर्डिंग मुझे बेटा ही हुआ। सो आई एम हैप्पी। इसलिए अगर आपको भी क्यूरियोसिटी है जानने की कि क्या होगा गर्ल या बॉय, तो फिर आप मेरे सिम्टम्स से मैच करके देख सकती हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और मैच कीजिए कि क्या आपके भी सिम्टम्स मैच होते हैं। अगर हाँ, तो मे बी आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि बॉय होने वाला है या गर्ल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले सिम्टम की। फ्रेंड्स, जब हम प्रेग्नेंट होती हैं तो हमारा जो लास्ट मंथली पीरियड होता है एंड जो हमारा मिस्ड पीरियड का जो मंथ होता है, इन दोनों ही बीच का जो टाइमलाइन होता है, इसी के दौरान हमें प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स मिलने लग जाते हैं, जैसे कि हमें नोजिया फील होता है या वॉमिटिंग जैसा लगता है, और हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं वो टेंडर होने लगते हैं। ऐसे कुछ सिम्टम्स हमें पहले से ही दिखने लग जाते हैं। बट फ्रेंड्स, इन चीजों में से मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मैं एक बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जी रही थी, ऑफिस आना जाना, घर के काम करना, बिल्कुल एक नॉर्मल, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बट जब मेरे पीरियड्स मिस हुए तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गायनो के पास गई। तब वहां जाकर हमें पता चला कि वी आर प्रेग्नेंट। इससे पहले मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे थे प्रेगनेंसी के। तो ये आप पहला सिम्टम मान सकती हैं बेबी बॉय होने के, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि लोगों को काफी वॉमिटिंग और ब्रेस्ट टेंडरनेस की प्रॉब्लम आने लग जाती है पहले से ही, बट मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बात करें दूसरे सिम्टम की, तो वो है मॉर्निंग सिकनेस। फ्रेंड्स, मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठती हैं तो आपको नोजिया फील होता है, आपको प्यूक करने का मन करता है, आपको वॉमिटिंग होती है। एंड कुछ लोग तो इतने ज्यादा वॉमिट करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर उन लोगों को काफी वॉमिटिंग होती है। दिन भर में 3, 4 या 5, 6 काफी बार हो जाता है। बट मेरे केस में मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई। मुझे कोई भी ऐसी सुबह नहीं थी जिस दिन मुझे मॉर्निंग सिकनेस हुई हो या मुझे वॉमिटिंग हुई हो। बट हाँ फ्रेंड्स, मॉर्निंग सिकनेस का मतलब यही नहीं होता है कि मॉर्निंग में ही आपको वॉमिटिंग होगी। मेरे केस में उल्टा था, मुझे नाइट में या इवनिंग में होती थी वॉमिटिंग, और वो भी इतनी अमाउंट में नहीं होती थी, कभी कभी हो जाती थी। बट जब भी मुझे वॉमिटिंग हुई है तो नाइट के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे हुई है, या फिर जनरली जब मैं 2 मील्स के बीच में ज्यादा गैप ले लेती थी तब मुझे वॉमिटिंग होता था। इसके अलावा मुझे मॉर्निंग में तो कभी भी वॉमिटिंग नहीं। तो आप ये दूसरा सिम्टम मान सकती हैं बेबी बॉय होने के, क्योंकि मेरे केस में तो ऐसा ही था। फ्रेंड्स, इसके अलावा मुझे 2 चीजें नहीं हुई थी। एक हाइपोथायराइडिज्म, मुझे थायराइड हो गया था, एंड दूसरी जो चीज हुई थी वो मुझे एक एलर्जी हो गई थी, जिसे हम राइनाइटिस कहते हैं। मतलब जब भी मैं मॉर्निंग में उठती थी या नाइट में, जैसे जैसे नाइट होती थी तो मुझे काफी छींकें आती थी, और मुझे थोड़ी बहुत भी डस्ट वगैरह होती थी तो फिर मुझे बहुत छींकें आती थी। एंड मेरे नोज से बहुत पानी बहता था, मतलब लाइक नोज वाटरी रहता था हमेशा। फ्रेंड्स, इस एलर्जी का पता चला था ब्लड टेस्ट कराने से। उसमें एक ईस्नोफिलिया करके एक एलिमेंट होता है, जो कि अगर आपका बढ़ा हुआ होता है तो आपको एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं, एंड मेरा काफी बढ़ा हुआ था। उसके लिए मैंने अलग से ट्रीटमेंट लिया और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद वो ठीक हो गया था। बात करें थायराइड की, तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि ये बेबी बॉय होने का कोई सिम्टम है, क्योंकि थायराइड और ये जो एलर्जी है प्रेगनेंसी ही इसका रीजन है।
क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, तो इस वजह से किसी को शुगर हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को कुछ और चीजें प्रॉब्लम आती हैं। बट मेरे केस में मुझे एक एलर्जी की प्रॉब्लम हुई थी और एक थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी। फॉर थायराइड मैंने होल 9 मंथ्स अलग से टैबलेट खाई एंड एलर्जी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक रहा और फिर ठीक हो गया। तो ये दोनों ही चीजें मैं इस चीज से रिलेट नहीं करती हूँ कि ये बेबी बॉय होने का सिम्टम है, इसका होना प्रेगनेंसी ही रीजन है। बात करें थर्ड सिम्टम की तो वो है फूड एवर्जन। फ्रेंड्स, फूड एवर्जन का मतलब होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफी ऐसी खाने पीने की चीजें होती है जिससे हमें प्रॉब्लम होने लगती है, जिसे हम अवॉइड करते हैं, जिसे देख के हमारा जी मचलने लग जाता है, जिन्हें खाने से हमें वॉमिटिंग होती है। काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कुकिंग से प्रॉब्लम होने लग जाती है, वो खाना नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो फूड के स्मेल से ही उन लोगों को वॉमिटिंग सा लगता है एंड इस वजह से उन्हें खाना बनाने में काफी दिक्कत आती है। काफी ऐसी चीजें होती है जो खाने पीने का मन नहीं करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। काफी ऐसी चीजें जो प्रेगनेंसी से पहले हमें बहुत पसंद होती है वो हमें अब खाने का मन नहीं करता है। इसे मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 मंथ्स तक मैंने खुद से खाना बनाया है, मुझे किसी भी स्मेल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ना ही कोई ऐसा खाना था जो मुझे खाने में प्रॉब्लम रही हो, ना ही मुझे खाना बनाने में प्रॉब्लम हुई और ना ही मुझे खाना खाने में प्रॉब्लम हुई। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो चांसेस आर देयर कि आपको भी बेबी बॉय हो सकता है। बात करें नेक्स्ट सिम्टम की तो वो है फूड क्रेविंग्स की। ऐसा कहा जाता है कि जब आपको बहुत मीठा खाने का मन करे तो आपको लड़का होने वाला होता है, और मीठी चीजें खाने का मन करे तो आपको लड़की होने वाली है। बट फ्रेंड्स, मेरे केस में दोनों ही चीजें न्यूट्रल थी और वैसे भी मैं एक स्वीट टूथ पर्सन नहीं थी पहले भी, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मुझे कुछ ऐसी खास क्रेविंग नहीं हुई मीठे के लिए। मेरे लिए दोनों ही चीजें न्यूट्रल थी। तो फ्रेंड्स, इस केस में मेरे लिए ये सिम्टम फेल हो गया क्योंकि मेरा तो झुकाव दोनों ही तरफ था। मुझे किसी भी प्रकार की कोई पर्टिकुलर क्रेविंग नहीं हुई। हाँ, जंक फूड खाने का कभी कभी मन कर जाता था, जैसे कि मोमोज मुझे बहुत पसंद था तो कभी कभी क्रेविंग हो जाती थी उसके लिए, तो मैं थोड़े बहुत पीसेस ले लेती थी उसके, क्योंकि वो हेल्दी नहीं होता है। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की थी कि 9 मंथ तक मैं कोई भी जंक फूड ना खाऊं। बट थोड़ा बहुत, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 1-2 चीजों की मुझे होती थी तो मैं कभी कभी खा लेती थी। बात करें कि फूड अवॉइड करने की, तो एक ही चीज थी, दाल। मुझे दाल उतनी पसंद नहीं आती थी। मैं खाना तो पड़ता ही था बट फिर भी मेरा मन दिल से नहीं करता था कि मैं दाल खाऊं, तो ये एक चीज थी जो मुझे नहीं पसंद थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बात करें अगले सिम्टम की तो वो है एक्टिवनेस। जनरली कहा जाता है कि अगर आपको बेबी बॉय होने वाला है तो आप काफी एक्टिव रहती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अगर आपको बेबी गर्ल होने वाली है तो आप थोड़ी सी लेजी रहती हैं, आपको ज्यादा सोने का मन करता है, कहा जाए तो उतनी एक्टिव नहीं रहती हैं। बट ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी मैं तो इतनी एक्टिव थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी एनर्जेटिक रहती थी, मैं घर का सारा काम करती थी, मुझे कभी भी कोई थकावट नहीं होती थी। जनरली लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो किसी न किसी को बुला लेते हैं क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, खाना नहीं बना पाते हैं या तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। बट मेरे केस में मैंने 9 मंथ तक सारी चीजें खुद से ही की, मैंने कभी किसी को नहीं बुलाया। आफ्टर डिलीवरी ही मेरे पेरेंट्स भी आए थे। ड्यूरिंग 9 मंथ्स मैंने सारे काम अपने खुद से किए, क्या हाउस होल्ड वर्क हो गया या कुकिंग हो गया। लॉन्ग वॉक्स पे जाती थी। वॉक तो मैंने इतना किया है फ्रेंड्स कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना वॉक तो मैंने जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तब भी नहीं किया होगा जितनी वॉकिंग मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की है। एंड एक्सरसाइजेस भी मैंने काफी एक्टिवली किए, करके कोई थकान नहीं होती थी और थोड़ा बहुत तो सोती ही थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कहा ही जाता है कि जितना आप रेस्ट दोगे बॉडी को उतना अच्छा होता है बेबी के लिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने रेस्ट लिया था बट सेकंड ट्राइमेस्टर से मैंने एक्सरसाइजेस वगैरह करना शुरू कर दिया था। एंड वॉक तो मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही किया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने हर ट्राइमेस्टर में काफी वॉकिंग की है। तो अगर आप भी एक्टिव है मेरी ही तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हो सकता है कि आपको भी बेबी बॉय हो। बात करें नेक्स्ट सिम्टम की तो वो है स्किन इश्यूज। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अगर लड़की होने वाली होती है तो स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है और पिंपल्स वगैरह आने लग जाते हैं। एंड अगर बेबी बॉय होता है तो स्किन काफी क्लियर रहती है। ये सिम्टम मैच करता था क्योंकि मेरी जो स्किन है 9 मंथ्स तक काफी क्लियर रही, मुझे पिंपल्स वगैरह नहीं हुए। बट हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर में जाकर मुझे एक स्किन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हुई थी, जिसका मतलब होता है कि आपकी जो स्किन है वो थोड़ी डार्क होने लग जाती है। मेरी भी स्किन जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके थोड़ी डार्क होने लग गई थी। मेरा जो फेस है, मेरा जो आई वाला पार्ट है, मेरा जो नेक वाला एरिया है, इवन इंटरनली भी ब्रेस्ट वाला जो एरिया है, स्टमक हो गए, थाइज हो गए, ये सारी जो एरियाज हैं वो काफी डार्क होने लग गए थे। तो मेरे हस्बैंड तो काफी घबरा भी गए थे, वो पूछ रहे थे कि क्या होने लग गया है ये। तो इस पर काफी इंटरनेट पे सर्च वगैरह किया, फिर उससे पता चला कि इट्स अ कॉमन सिम्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और मैंने अपने डॉक्टर से भी डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि आफ्टर डिलीवरी ये चला जाएगा।
तो ऐसा ही हुआ एंड आफ्टर डिलीवरी मेरी स्किन फिर से नॉर्मल हो गई। इसमें भी कह सकते हैं 80% मैच हुआ ये सिम्टम बेबी बॉय होने का, एंड 20% में क्योंकि मुझे स्किन डार्कनिंग की प्रॉब्लम हो गई थी तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हाँ 80% इट वॉज ट्रू। फ्रेंड्स, हमारा अगला सिम्टम है मूड स्विंग्स। फ्रेंड्स, इसका भी रीजन ये नहीं कहा जा सकता कि ये बेबी बॉय होने का सिम्टम होता है, क्योंकि ये भी एक हार्मोनल चेंज की वजह से ही होता है। इसका रीजन भी हार्मोनल चेंजेस ही होते हैं एंड काफी लोगों को अग्रेसिव मूड स्विंग होते हैं, काफी चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मुझे इमोशनली कभी कभी सा लो फील होता था, कभी कभी रोने का मन करता था, कभी लोनली फील होता था, क्योंकि वैसे भी मेरी जो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है वो मैंने मेरे हस्बैंड ने ही एक साथ निकाली है, क्योंकि फैमिली हमारे साथ नहीं थी, हम लोग दूसरे सिटी में रहते थे ड्यू टू द पर्पस ऑफ वर्क, सो फैमिली के साथ तो नहीं रह पाए। बट आई डोंट नो अगर वो लोग होते भी तो भी शायद, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो मूड स्विंग्स तो होते ही होते हैं। तो इमोशनली मुझे कभी कभी लो फील होता था, मुझे रोने का मन करता था, मुझे लोनलीनेस लगता था, मुझे अकेलापन महसूस होता था, मुझे लगता था क्या हो रहा है। बट मैंने कभी अपने हस्बैंड से ये बात शेयर नहीं की, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यस, आई वॉज फीलिंग इमोशनली लो समटाइम्स ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। अगला जो सिम्टम है हमारा वो है कैरिंग लो। मतलब ये होता है कि आपका जो बेबी बम्प है देखने में नीचे की तरफ ज्यादा झुकाव होता है उसका। अगर आपको लड़का होने वाला होता है और अगर आपको लड़की होने वाली होती है तो हम जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जिसे हम कैरिंग हाई कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सिम्टम मैच तो हुआ, बट मुझे लगता है इसका रीजन ये नहीं होता कि आप बेबी बॉय कैरी कर रही हैं इसलिए होता है। इसका रीजन मेरे केस में जो बेबी का पोजीशन था वो हेड डाउन था, यानी कि उसका जो सर था वो नीचे की तरफ था, इस वजह से वो काफी हैवीनेस फील होती थी और मेरा जो बेबी बम्प था वो नीचे की तरफ था, यानी कि आई वॉज कैरिंग लो। तो ये सिम्टम मैच तो होता है, बट आई डोंट नो इसका रीजन बेबी बॉय होना है या नहीं, क्योंकि इसका रीजन तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरा बच्चा नीचे की तरफ लाई कर रहा था इसलिए होता था। हमारा लास्ट और आखिरी सिम्टम जो है वो है बेबी का हार्ट रेट। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि बेबी का हार्ट बीट अगर 150 बीपीएम के ऊपर होता है, यानी 150 बीट्स पर मिनट के ऊपर होता है तो लड़की होने वाली होती है, और अगर 150 बीपीएम के नीचे होता है तो उसे होने वाला होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे केस में मैं कह सकती हूँ कि ये पार्शली करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो मेरे बेबी का हार्ट बीट 150 बीपीएम के ऊपर था, बट हाँ थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके उसका जो हार्ट बीट था वो 140 के ऊपर कभी नहीं गया, हमेशा 135 से 140 बीपीएम के बीच में ही फ्लक्चुएट करता रहता था। इवन जब मैं लेबर रूम में भी एडमिट हुई थी तो कभी भी उसका हार्ट बीट ड्यूरिंग होल एंटी स्कैन कभी भी 140 के ऊपर नहीं गया, हमेशा उसका जो हार्ट बीट था वो 135 से 140 बीपीएम के बीच में ही रहा। तो हाँ, कह सकते हैं कि ये सिम्टम पार्शली मैच हो रहा है, बट ओनली ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर, नॉट ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर। फ्रेंड्स, 9 जुलाई को मैंने पहला अल्ट्रासाउंड करवाया था, अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन। इसमें जो इनिशियली है मेरे बच्चे की हार्ट बीट जो 143 बीपीएम देख सकते हैं आप लोग, 150 बीपीएम के बिलो थी। और जो मैंने सेकंड स्कैन करवाया था अगस्त में, जिसे हम एंटी स्कैन कहते हैं, इसमें जाकर जो है मेरी बेबी की हार्ट बीट है वो बढ़ गई थी, वो अबव 150 यानी कि 158 बीपीएम दिखा रहा था। नेक्स्ट स्कैन जो एनॉमली स्कैन जो मैंने अक्टूबर में करवाया था, उसमें भी जो है हार्ट बीट 150 के अबव ही थी, 156 बीपीएम। नेक्स्ट स्कैन में भी ये मेंटेन थी जो मैंने दिसंबर में करवाया था, जिसे हम रूटीन या ग्रोथ स्कैन कहते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 156 बीपीएम ही है। आखिरी स्कैन जो था, जो मैंने जनवरी में करवाया था, मैं डॉपलर स्कैन, इसमें जाकर मेरे बेबी की हार्ट बीट है वो गिर गई थी, वो 132 बीपीएम शो करता था एंड इवन लेबर पेन के दौरान भी इतना ही था मेंटेन्ड। और साथ ही में मैंने ये 3D स्कैन करवाया था। ये मेरे बेबी का फेस आप देख सकते हैं, इसको जिसको भी मैंने दिखाया सब कह रहे थे कि बेबी बॉय ही होगा एंड ऐसा ही हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ सिम्टम्स जो मैंने आप लोगों से शेयर किए, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे हुए थे एंड मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो काफी सिम्टम्स मैच हुए हैं और कुछ सिम्टम्स तो साइंटिफिकली भी प्रूवन नहीं है, तो इसका कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, जस्ट फॉर फन हम अपने मन की संतुष्टि के लिए थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं, अच्छा लगता है। तो आप भी ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा इनको, क्योंकि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल दोनों ही वेलकम है।
एंड बस बच्चा हेल्दी रहे, यही हम चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपके कौन कौन से सिम्टम्स मेरे सिम्टम्स से मैच होते हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।